हाय, दिस इज़ कामिनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अ डे विद कामिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं और आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस भी नहीं गई, मैं घर पे ही थी। एक्चुअली आज मैं बात करना चाहती हूँ आदत की। ये आदत ऐसी चीज़ है ना कि किसी की भी लग जाए, वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, दोनों के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। कहते हैं आप किसी चीज़ की आदत में आ जाते हैं, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेते हैं और आपकी अपनी ओन व्हीकल ओन कार है, तो फिर आपको जब ऐसा कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है तो आपको हर बात पे गुस्सा आता है कि टिकट टैप करने में देरी हो रही है, ट्रेन छूट रही है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, लोग ठीक से खड़े नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और बहुत क्राउड है। और फिर ट्रेन से बाहर निकले फिर यहाँ वॉक करके जाना है, मतलब आपको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम दिखाई देती है क्योंकि आप यूज़ टू हैं एक वस्तु के, अपनी गाड़ी के। उसी तरह व्यक्ति का भी होता है कि आप किसी व्यक्ति से आपका लगाव होता है, वो कोई भी हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकता है या कोई सा स्पेशल जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। अचानक से आपसे दूर हो जाए तो वो भी बहुत पेनफुल होता है। तो फिर हम कई बार ये सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों है। कई बार इन सवालों के जवाब मैं खुद भी खोजती हूँ कि मैं कहाँ से इसको लेकर आऊँ। एक्चुअली हमारी एक दीदी है, सिंगापुर में ही रहती हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि वो आज भी बहुत परेशान रहती हैं। उनके पास इतने सवाल होते हैं, इतने सवाल होते हैं, और सच ये है कि उनके किसी भी सवाल का जवाब आई थिंक कोई नहीं दे सकता। उनकी एक मदर की फीलिंग, उनका एक जो दर्द है ना, वो दर्द को हम सुन सकते हैं, कम नहीं कर सकते। मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करूँ या फिर उनकी बातों को सुनूँ और समझूँ। वैसे तो बहुत सारा सवाल होता है, मैंने भी कई किताबों में पढ़ा कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, उसकी कहीं ना कहीं एक अपनी अलग जर्नी शुरू हो जाती है, किसी और घर में, किसी और दुनिया में। लेकिन ये सच है कि जिस घर को या जिन लोगों को वो व्यक्ति छोड़कर गया है, वो कैसे जिए, बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी मैं दीदी से मिलती हूँ और वो मुझे अपनी बात बताती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनके सवालों का जवाब दे पाती, काश किसी तरह से मैं उन्हें सेटिस्फाइज कर पाती, बट नहीं हो पाता। उनका दर्द अपना है। कुछ देर के लोग जाएंगे, कुछ देर के लोग बैठकर बातें करेंगे, लेकिन फिर अपनी अकेली जर्नी में चले जाते हैं। तो कुछ पेन मैं भी ऐसे महसूस करती हूँ और कई बार बैठ के रास्ता भी खोजने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि उस व्यक्ति को, खुद से उस व्यक्ति को अलग किया जाए। तो हम वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद था और उस काम के थ्रू हम उनसे जुड़े रह सकते हैं कि उन्हें वो पसंद था, हम वो काम करें, या वो जिसे चाहते थे हम उन्हें चाहें, हम उनके लिए कुछ करें। एक यही रास्ता है कि हम उन्हें अपने से जोड़े रख सकते हैं और उनकी उस जर्नी के लिए भी उन्हें मुक्त कर सकते हैं कि वो अपने रास्ते जाएंगे, और हम प्रे कर सकते हैं भगवान से कि वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आसान है मेरे लिए बात कहना, बट उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। पर दी मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि कोई ना कोई रीज़न तो ऐसा रहा होगा कि इस दर्द को आपको सहना पड़ रहा है और आप बहुत अच्छी तरह से उसको संभाल भी रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं। आपका हक बनता है कि आप अपने बच्चे के लिए रोएं, लेकिन आप अपने लिए भी
जीने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद था कि आप अपनी पहचान बनाएं अपने तरीके से। और कुछ करने के लिए किसी उम्र की सीमा नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपने उस दिन कहा था ना कि मेरी छोटी बहन, मैं ऑलवेज आपके लिए हूँ।